आज हम आपको रूबरू करवाते हैं एक राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत युवा अनुरुद्ध प्रताप सिंह से, जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है अपने जीवन में और जो युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है। क्षत्रिय समाज और भिंड जिले का जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया। सेना में जाने की इनका विचार था और इन्होंने एक अच्छे पद को सेना में प्राप्त किया। लेफ्टिनेंट जो पद होता है, एक बड़े अधिकारी के रूप में इनकी सेना में नियुक्ति हुई है, भारतीय सेना में। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आपके मन में कैसे सेना में जाने का विचार आया और क्या क्या विशेष सपोर्ट आपको परिवारजनों गुरुजनों का मिला। तो आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और आप एक युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपके मन में कैसे विचार आया कि आप भारतीय सेना में राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करें और इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में किस तरह का आपको गुरुजनों का, अपने माता पिता का सपोर्ट मिला, क्या क्या आपके ऐसे अनुभव रहे, आप युवाओं के लिए अपने अनुभवों को शेयर करें। सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके इस न्यूज चैनल और आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयात दधाति पात्रता पात्वा धन्मा प्रणोति धना धर्मं तथा सुखम। मेरी प्रारंभिक शिक्षा SGS सैनिक ग्लोरियस स्कूल रॉन से प्रारंभ हुई। वहाँ पर आचार्य श्री उमेश सिंह से के संरक्षण में आया। उन्होंने मुझे पहली बार सैन्य के बारे में बताया कि सेना होती क्या है और उसमें कैसे कैसे किस तरीके से अधिकारी बनते हैं। तो वहाँ मैंने दाखिला लिया स्कूल में और मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर मैं अपने पूजनीय श्री गुरुजी और ताऊजी के लगते हैं मेरे श्री धर्मवीर सिंह सिकरवार के संरक्षण में आया। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। दिन रात कह सकते हैं कि एक मिट्टी से घड़े बनाने की जो प्रक्रिया होती है उन्होंने शुरुआत की। वहाँ से मैं कक्षा 5 पास करके ग्वालियर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर मेरी मुलाकात श्री गुरुजी अमृतलाल द्विवेदी से हुई और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने उनके संरक्षण में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के बारे में बताया और उसकी तैयारी शुरू की। और मेरा मध्य प्रदेश से इकलौती सीट, एकमात्र सीट होती है उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए, मैंने उसमें सफलता प्राप्त की। मैं राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में मैंने 5 साल की ट्रेनिंग की है। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक मैं वहाँ पर पढ़ाई की और वहाँ जाने के बाद कई सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे। एक नई दुनिया थी, नए लोग थे। 25 लोग हम गए थे ऑल इंडिया से। वो 25 लोग हर स्टेट से अलग अलग बिलोंग करते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग कास्ट और रीजन से डिपेंड करते थे। वहाँ पर मैंने लगातार 3 वर्ष मेधावी छात्र का उत्कृष्टता प्राप्त की। उस टाइम पे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मैंने खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए, कई सारे मेरिट कार्ड्स प्राप्त किए, जैसे कि बॉक्सिंग मेरा प्रिय खेल रहा है हमेशा, और क्रिकेट, हॉकी और भागदौड़, जिसको एथलेटिक्स बोलते हैं। ये 5 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेरा चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी खरवासला के लिए हुआ, जहाँ पर 3 साल की ट्रेनिंग होती है और वहाँ पर एक सेक्शन कमांडर के रूप में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है। वो 3 साल पूरा करने के बाद मैं फिर से भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून में आया, जहाँ पर एक अफसर ट्रेनिंग होती है और एक प्लेटून कमांडर, एक अधिकारी कैसे प्लेटून कमांडर का रोल निभाता है अपनी सेना में, उसकी हमें शिक्षा दी जाती है। 14 जून सन 2025 को मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, समाप्त हुई। मेरे को पिपिंग कराई गई। मेरे पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे और मैं लेफ्टिनेंट पद पे सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए जुड़ी। आप देश के युवाओं को कुछ अपने अनुभव के आधार पर संदेश दें, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि युवा अपना लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, बहुत बड़ी मेहनत भी करते हैं और उसके बाद भी कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाता है, कुछ रुकावटें आ जाती हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन्हें किस तरह से अपनी मेहनत बरकरार रखना चाहिए, कैसे क्या किस तरह से उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में कुछ अपना अनुभव बताएं। देश के युवाओं और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए मेरा संदेश बिल्कुल क्लियर रहा है। मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की,
वो खुद ही तय करते हैं दूरियां आसमानों की। उन्हें परवाह नहीं होती ज़मीं पे गिर जाने की, अगर उनके हौसले बुलंद हो। अगर उनका जज्बा बुलंद हो तो उन्हें परवाह नहीं होती ज़मीं पे गिर जाने की। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करते रहो। ऐसा समय आएगा कि असफलता तुम्हें चूमेगी, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा, लेकिन अगर तुमने उसको माइंड में बैठा लिया कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अपना निश्चय बरकरार रखना है, और इसमें मैं अर्ज करूँगा उन सभी माता पिताओं को कि वो अपने बच्चों का साथ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा सफलता मिलती रहेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, लेकिन उस असफलता में अगर तुम उनके साथ खड़े हो तो तुम्हारे बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो और इस क्षेत्र के युवाओं के बारे में मैंने पर्सनली बहुत एनालिसिस किया है, क्योंकि सैन्य, चाहे वो सिविल एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम्स हों, तो मेरा जो पर्सनल विश्वास है और मैं जो कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र के युवाओं से कि वो बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही कर्मठशील हैं, बहुत ही जुझारू हैं एवं वीरता की पराकाष्ठा हैं। तो उनके अंदर कोई कमी नहीं है। बस कमी कहाँ हो जाती है, क्यों वो एक नेशनल लेवल पे अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते हैं। वो बस यही है कि उनको समय-समय पर एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। उनको उनका मोटिवेशन डाउन रहता है। अगर कोई उनको सही समय पर मार्गदर्शन देता रहे और उनके मोटिवेशन को अव्वल करता रहे, तो वो आज इस क्षेत्र में और इस देश में बहुत आगे जाएँगे और हर जगह इस क्षेत्र के युवा निखार पाएँगे। अंत में बस यही